मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये तस्वीरें गवाह हैं देश के न्यायपालिका के गौरवशाली इतिहास की। साथ ही ये तस्वीरें इस बात की भी गवाह है किस तरह देश की न्यायपालिका पर हुए कुठाराघात से लड़ते हुए देश की न्याय का मंदिर कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने देश में हुए उठापटक के बीच भी अपनी अस्मिता और जनता का विश्वास किस तरह बनाए रखा। दरअसल देश की न्यायपालिका के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है जब जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को शपथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। शपथ के दौरान देश की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहीं। कौन है जस्टिस सूर्यकांत, कब तक है कार्यकाल? जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से की है। बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में LLM किया। उन्होंने 1984 से ही वकालत शुरू कर दी थी। शुरुआत उन्होंने हिसार जिला अदालत से की, फिर वो चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। 7 जुलाई 2000 को वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। यह पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। अगले वर्ष उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। 9 जनवरी 2004 को वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश बने। 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वर्तमान CJI BR गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने पद और गोपनीयता की शपथ हिंदी में लेकर लोगों को और भी चौंका दिया। आए दिन देश भर में इस तरह की बहस चलती रहती है कि देश की न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का ही बोलबाला है, जिसे सूर्यकांत गवई ने हिंदी में शपथ लेकर उस धारणा को तोड़ते हुए देश की जनता को एक पॉजिटिव मैसेज देने का भी काम किया है। आइए ये भी समझ लेते हैं CJI सूर्यकांत ने देश की जनता के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। जस्टिस सूर्यकांत के यादगार फैसले। जस्टिस सूर्यकांत ने 300 से अधिक अहम फैसले दिए हैं। इसमें जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही बरकरार रखा था। बिहार SIR मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा धारा 144 जनजातीय अल्पसंख्यक अधिनियम और शराब नीति मामले की सुनवाई में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई वाले बेंच में भी शामिल थे। उस वक्त जासूसी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई थी। इसमें उन्होंने कहा था नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। CJI सूर्यकांत का शपथ समारोह कई मायनों में अहम रहा, क्योंकि इसमें 6 देशों भूटान, केन्या,
मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हुए। यह पहली बार है कि किसी भारतीय मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में इतनी संख्या में विदेशी न्यायिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने भी एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने समारोह के बाद अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए अपनी आधिकारिक कार राष्ट्रपति भवन में छोड़ी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत और देश के लिए ये 15 महीने बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि इन 15 महीनों में उनके सामने कई ऐसे मामले आने वाले हैं जिससे देश की नई दशा और दिशा तय होगी। 14 माह का कार्यकाल, फैसलों का नया धमाल। देश भर में एसआईआर का कई जगहों पर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के सामने यह बड़ा मामला होगा। इसी तरह वक्फ एक्ट का मामला भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इसको लेकर भी सभी की निगाहें जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर होंगी। इसके अलावा तलाक-ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी अहम मामला है। इस प्रथा के मुताबिक 3 महीने के अंदर पति एक बार तलाक कहकर शादी को खत्म कर सकता है। इसी प्रथा की वैधता को चुनौती दी गई है। देश की न्याय व्यवस्था के इस नए अध्याय के साथ अब निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट की उस कुर्सी पर, जिस पर बैठकर जस्टिस सूर्यकांत आने वाले 15 महीनों में कई ऐसे फैसले सुनाएंगे जो न केवल कानून की दिशा बल्कि देश की सोच और नीति को भी नया आयाम देंगे। न्यायपालिका की गरिमा और जनता का विश्वास और संविधान की आत्मा, इन तीनों के बीच संतुलन बनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत के सामने चुनौतियां भी होंगी और ऐतिहासिक फैसलों के अवसर भी। अब देखने वाली बात यह होगी न्याय के मंदिर की यह नई अगुवाई आने वाले वक्त में देश को कैसी राह दिखाती है और भारत की न्याय व्यवस्था को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।